क्लास 6 हिस्ट्री अतीत से वर्तमान भाग 1 और इसका अध्याय हमारा दूसरा है क्या कब कहाँ और कैसे। आइए इस चैप्टर के सारे अभ्यास के प्रश्न हल करते हैं। देखिए सबसे पहले है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। पहला है मनुष्य पशु या पौधे के अवशेष की प्राचीनता का निर्धारण यानी उसके पुराने होने का प्रमाण निर्धारण किस विधि से करते हैं। चार ऑप्शंस है तो वो कही जाती है रेडियो कार्बन विधि 14। ठीक है, जिसमें मनुष्य पशु पौधे की जिंदा होने कब से वो जिंदा है उसकी अवधि ये मापी जाती है। ठीक है, समझ में आ गया। तो इसका होगा ऑप्शन नंबर पहला। इसके बाद दूसरा, उत्तर भारत को दक्षिण भारत से कौन पर्वत अलग करती है। देखिए उत्तर भारत को दक्षिण भारत से दो पर्वत श्रेणियाँ जिसमें विंध्य और सतपुड़ा पहाड़ियाँ जो है उत्तर भारत, ठीक है, नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया को अलग करती है। कौन? विंध्य की पहाड़ियाँ और सतपुड़ा की पहाड़ियाँ। तो ऑप्शन में विंध्य दिया गया है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है। चावल का प्राचीन प्रमाण कहाँ मिला था। इतिहास में चावल का कहाँ मिला था प्राचीन प्रमाण साक्ष्य। तो यहाँ पे आप नज़र डालेंगे, देखिए विंध्य पहाड़ियाँ के उत्तर में स्थित कोलविढियावा, ठीक है, और चोपानी मांडू में ये स्थल है जहाँ चावल यानी धान का उपजाया जाता है। ये प्रमाण मिला था। कौन सा? कोलडिहवा और चोपानी मांडू। ऑप्शन में देखिए क्या है, तो ऑप्शन में देखिए कोलडिहवा दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। इसके बाद रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। पहला है डैश क्षेत्र के अधीन विशाल साम्राज्य की स्थापना हुई। किसके अधीन हुई थी? नदी के दक्षिण क्षेत्र का प्राचीनतम काल में मगध नाम से जाना जाता था और यहाँ के शासक बहुत ही शक्तिशाली थे और उन्होंने यहाँ एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की। किसने की? मगध के शासक ने की। ठीक है, मगध के शासक यानी दक्षिण गंगा के अधीन मगध के शासक आपको यहाँ पे भर लेना है। ये पूरा लिखना है, दक्षिण गंगा मगध के शासक, ठीक है, क्षेत्र के अधीन विशाल साम्राज्य की स्थापना। ये पहला होगा, यहाँ पे मगध के शासक लिखना है। दूसरा देखिए भौगोलिक दृष्टिकोण से भारत को डैश में विभाजित किया जाता था। भौगोलिक दृष्टिकोण से देखिए भारत को मुख्यतः 4 भागों में बांटा गया है। देखिए यहाँ पे 4 भाग ये दिखाई दे रहे हैं, तो हमें बस 4 ही बताना है, 4 भाग लिखना है हमें, तो हमें भरना है 4। ठीक है, इसके बाद देखिए तीसरा, डैश ने कुम्हरार नामक स्थान की खुदाई करवाई। किसने करवाई? तो यहाँ पे हम देखते हैं डॉक्टर स्पूनर ने पटना के कुम्हार नामक स्थान में खुदाई करवाई। ठीक है, जिसमें से देखिए सोने के बैलों के टुकड़े प्राप्त हुए, यानी ये वस्तुएं प्राप्त हुई। किसने करवाई? डॉक्टर स्पूनर ने करवाई। तो हमें भरना है डॉक्टर स्पूनर, यहाँ पे भर लेना है। इसके बाद देखिए आधुनिक काल का प्रारंभ डैश से प्रारंभ हुआ। कब से प्रारंभ हुआ? आधुनिक काल का जो प्रारंभ है वो 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से हुआ। हमें भरना है 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से। ठीक है, ये पूरा भरना है, 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से हुआ। इसके बाद आखिरी, डैश क्षेत्र में महासासणी संस्कृति का निर्माण हुआ। किन क्षेत्रों में हुआ? तो यहाँ पे देखिए विंध्य के दक्षिण में, दक्षिण क्षेत्रों में, कहाँ? विंध्य के दक्षिण क्षेत्रों में ब्रह्मागिरी स्थल पर महासासणी संस्कृति का निर्माण हुआ। तो हमें यहाँ पे भरना है, देखिए हमें भरना है विंध्य के दक्षिण। ठीक है, आपका पूरा हुआ। इसके बाद देखिए मिलान करना है हमें। खासी क्या है? खासी एक जनजाति है। ठीक है, ये हो गया खासी जनजाति। अब इसके बाद देखिए मगध। तो मगध जो है एक बड़ा साम्राज्य है, प्रथम बड़ा साम्राज्य मगध ही है। महासासणी संस्कृति ये विंध्य के दक्षिण हो जाएगा, दक्षिण भारत। ठीक है, चुपानी मांडो, यहाँ पे चावल के अनाज के प्रमाण मिले थे। ये आपका पूरा हुआ। इसके बाद सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखिए पहला, इतिहास के अध्ययन में हमें कई चीज़ें की जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है, कौन कौन सी चीज़ें की जानकारी प्राप्त होती है वो बताना है। देखिए यहाँ पे प्रश्न क्रमांक पहला और तीसरा एक ही है, तो हम देखिए इसका आंसर करते हैं। तो इसका आंसर हम लिखेंगे इतिहास से हमें हजारों वर्ष पहले क्या हुआ था इसकी जानकारी इतिहास से प्राप्त होती है। हमारे पूर्वज कैसे थे, कहाँ रहते थे, कौन थे, क्या खाते थे, कैसे कपड़े पहनते थे, अतीत से लेकर वर्तमान तक सारी जानकारी हमें इतिहास से मिलती है। समझ में आ गया कैसे लिखना है। दूसरा सवाल देखिए, पुरातत्व किसे कहते हैं वो हमें बताना है। देखिए पुरातत्व की परिभाषा हम लिखेंगे प्राचीन काल में, यहाँ पे मैं स्क्रीनशॉट भी लगा देता हूँ। प्राचीन काल में मानव द्वारा, ठीक है, मानव द्वारा, मनुष्य द्वारा पुराने समय में प्रयोग किए जो वस्तुएं किए जा रही थी, ठीक है, जो निर्मित वस्तुएं जैसे मंदिर, इमारत आदि के अवशेष जो मिलते थे, जब उस समय बनाए गए तो नए थे, समय के साथ वो पुराने होते गए, तो उसके जब अवशेष अभी जो वर्तमान में मिलते हैं उसका अध्ययन ही कहलाता है पुरातत्व।
समझ में आ गया? तो ये आपका आंसर पूरा हुआ, ये पूरा लिखना है। तीसरा, इतिहास के अध्ययन में हमें अपने अतीत के बारे में क्या क्या जानकारी मिलती है? तो हमने अभी बताया प्रश्न क्रमांक 1 में वही लिखना है, तो हमें यही लिखना है। इतिहास से हमें देखिए यहाँ तक लिख लेना है। इसके बाद देखिए चौथा सवाल, अतीत की जानकारी, बीते समय की जानकारी जो है जिन चीज़ों से, स्रोतों से, माध्यम से हो सकती है उसकी हमें सूची बनाना है। काफ़ी सिंपल है ये। देखिए अतीत की जानकारी जो है सिक्के, मुहर, मादरपत्र, ठीक है, और कई तरीके की वस्तुएं होती है उससे प्राप्त की जाती है। तो इसका आंसर हम ऐसे लिखेंगे, अतीत की जानकारी हमें निम्न स्रोतों से प्राप्त होती है। ईंट से बनी इमारतें की अवशेष, ठीक है, पुरातत्व कहा जाता है ये पूरे को। औजार, हथियार, बर्तन, आभूषण, मूर्तियाँ, सिक्के, ठीक है। और आपको लिख लेना है फिर मृदभांड, ताम्रपत्र, ये सारे, ताम्रपत्र भी आ जाएगा। समझ में आ गया? इसके बाद देखिए पांचवा सवाल, देश का नाम भारत और इंडिया कैसे पड़ा? भारत भी कैसे पड़ा और इंडिया भी कैसे पड़ा वो बताना है। देखिए आपका आंसर जो है ये पूरा आपका यहाँ तक हो जाएगा, ठीक है, यहाँ तक हो जाएगा, जिसमें देखिए इंडिया कहा गया और फिर यहाँ पे भारत नाम से पड़ा, फिर भारत ये नाम पड़ा, ये यहाँ तक आपका हो जाएगा। इसके बाद देखिए सेशन का आखिरी सवाल 6 नंबर, काल निर्धारण के कार्बन 14 पद्धति को बताना है, ये क्या है? तो ये आपको पूरे लिखने हैं। काल 14 निर्धारण विधि, इससे क्या पालन किया जाता है कि कौन वस्तु कितनी पुरानी है, आयु पता किया जाता है, आयु का निर्धारण होता है। ये आपको पूरा लिख लेना है यहाँ तक। इस तरीके से हमारा सेशन समाप्त हुआ। धन्यवाद।